जय खाटू श्याम, खाटू नरेश की जय हो। भक्तों, एक बार बाबा के दरबार आओ और आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना है जो आप लोगों से साझा करेंगे। और भक्तों, देखिए बाबा खाटू श्याम जी ने कैसे चमत्कार किया है। भक्तों, यदि आपके आसपास बाबा ने चमत्कार किया है तो आप हमें बता सकते हैं, पूरी कहानी को लिख के भेज सकते हैं। तो भक्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम जी के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम ज़रूर लिखना, ताकि आपकी हाजिरी बाबा के दरबार में लग जाए। तो आइए यह चमत्कारी कहानी सुनते हैं। आखिरी उम्मीद, खाटू श्याम जी का करुणामय चमत्कार। भक्तों, स्थान है सीकर, राजस्थान की यह घटना है। यह एक सच्ची कहानी है। वर्ष 2021-2022 की है। सीकर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मोहल्ला है, मालासर कॉलोनी। वहीं रहते थे रमेश अग्रवाल, जिनकी एक कपड़ों की दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी। रमेश कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, पर उनके चेहरे की मुस्कान और बात करने का तरीका लोगों को उनको बना देता था। वो कभी ग्राहकों से झगड़ा नहीं करते थे। वो कहते थे, बाबा सब देख रहे हैं, मुनाफा मिले ना मिले, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पत्नी सुनीता, बेटा आरव 10 साल का था और बेटी पायल 6 साल की थी। एक छोटा सा खुशहाल परिवार। रमेश का जीवन बस 2 जगहों के इर्द गिर्द घूमता था, दुकान और खाटू श्याम जी का मंदिर, जहाँ वे हर रविवार को भजन में जाते थे और प्रसाद बांटते थे। वह न कोई बड़ी मांग करते थे, न लंबी प्रार्थनाएं, बस इतना कहते थे, बाबा जैसा उचित समझो वैसा करना। दिसंबर 2021 की शुरुआत थी। ठंड अपने चरम पर थी, लेकिन रमेश की तबीयत में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा था। उन्हें लगातार थकान रहती थी, चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। उन्होंने सोचा शायद ठंड या कमजोरी होगी, लेकिन एक रात तेज बुखार के साथ उनकी नाक से अचानक खून बहने लगा। सुनीता उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा, ब्लड रिपोर्ट्स गड़बड़ है, हमें जयपुर में स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। रमेश को जयपुर के एक बड़े कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ बोन मैरो बायोप्सी की रिपोर्ट आई, यानी ब्लड कैंसर। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर है। इलाज महंगा भी था और समय कम नहीं। उन्होंने कहा, शुरुआती स्टेज नहीं है, अब कीमो जल्द शुरू करनी होगी, नहीं तो 2-3 महीनों में से ज़्यादा नहीं बचेंगे। रमेश के परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी, जो कभी मंदिर से लौटकर घंटों बाबा का नाम लिया करती थी, अब चुपचाप हो चुकी थी, आंखें सूख चुकी थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं श्याम बाबा की एक किरण थी। बाबा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आईसीयू एडमिशन, तमाम टेस्ट। हर हफ्ते खर्च 60 से 70 हज़ार तक पहुंचने लगा। रमेश ने जो भी बचत की थी वो 2 महीनों में खत्म हो गई। घर के गहने बिके, दुकान गिरवी रखी गई। कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब किनारा करने लगे। यहाँ तक कि कुछ तो यह भी कहने लगे, अब क्या फ़ायदा, बस बच्चे संभालो और इसे शांति से विदा दो। लेकिन सुनीता नहीं मानी और रमेश, वह हर रात अस्पताल के आईसीयू में आंखें बंद करके बाबा का नाम जपते रहते। श्याम, अगर तू है तो मुझे बचा ले, अगर मेरी सांसें तूने लिखी है तो मुझे
उठा ले, लेकिन अगर मेरा जीवन अभी पूरा नहीं हुआ तो मुझे वापस भेज दे अपने काम के लिए। फरवरी 2022 की एक रात रमेश की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में डाल दिया। वह आधे बेहोश आधे होश में थे। सुनीता और बच्चे बाहर बैठे रो रहे थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब अंतिम घड़ी कभी भी आ सकती है। रमेश को रात के 3 बजे एक सपना आया। उन्होंने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में है, सब तरफ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं। तभी एक उजली रोशनी दूर से आती है। वह रोशनी धीरे धीरे पास आती है और उसमें से निकलते हैं श्याम बाबा, सफ़ेद पोशाक में, मुस्कुराते हुए। बाबा ने पास आकर कहा, रमेश डर मत, तूने जो जीवन सेवा में लगाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे बच्चों का भाग्य अधूरा नहीं रहेगा, तू लौट, काम बाकी है। रमेश ने आंखें खोली। वह पसीने पसीने हो गए। उनके पास मॉनिटर की बीप अब सामान्य थी। सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने पाया कि रमेश की ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, बुखार चला गया है और उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। कुछ रिपोर्ट्स में सुधार दिखा। शुरुआती में डॉक्टरों ने इसे टेम्परेरी रिकवरी माना, लेकिन जब एक सप्ताह में 3 बार टेस्ट हुआ तो ब्लड कैंसर के कोई सेल्स नहीं मिले, तो अस्पताल में सनसनी फैल गई। रमेश अग्रवाल, जिन्हें मौत का फरमान मिल चुका था, अब कैंसर मुक्त घोषित कर दिए गए। डॉक्टरों ने कहा, हमने मेडिकल साइंस में रेमिशन देखी है, पर इतनी तीव्र और पूरी तरह से सफाई, ये मेडिकल चमत्कार है। मार्च 2022 होली के बाद रमेश अपने परिवार को लेकर सीधे खाटू श्याम जी के दरबार पहुँचे। वहाँ भीड़ थी, पर रमेश ने पूरा दिन लाइन में रहकर बाबा के दर्शन किए। जैसे उन्होंने बाबा के चरणों में माथा टेका, वो फूट फूट कर रो पड़े। आपने मुझे मेरी जिंदगी नहीं, मेरी औलाद की हंसी वापस दे दी है बाबा। अब ये जीवन केवल आपकी सेवा में ही समर्पित रहेगा। रमेश ने बाबा के नाम पर एक भंडारा करवाया, 50 निशान यात्रा निकाली, बच्चों ने बाबा के भजन गाए और फिर वहीं से उन्होंने एक नई शुरुआत की। सीकर लौटकर रमेश ने अपनी दुकान धीरे धीरे दोबारा शुरू की, पर साथ ही उन्होंने श्याम से सेवा नाम का एक ट्रस्ट शुरू किया। यह ट्रस्ट कैंसर से जूझ रहे गरीबों के लोगों के आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक सहायता देता है। हर महीने वो अपने एनजीओ के माध्यम से 3-4 मरीजों का इलाज शुरू करवाते हैं। उनके एनजीओ का मुख्य नारा है, जहां डॉक्टर हार जाएं, वहां बाबा शुरू होते हैं। आज रमेश अग्रवाल पूरी तरह स्वस्थ हैं। बच्चे स्कूल में टॉप कर रहे हैं, पत्नी फिर से भजन कीर्तन करती है और रमेश हर शुक्रवार खाटू धाम जाकर भक्तों के जूते उठाते हैं। कोई कहता है, आप व्यापारी हो और जूते उठाते हो। रमेश बस मुस्कुराते हैं, बाबा ने मेरी लाश को जीवन दिया है, मैं अगर उनके चरण धूल भी पा लूं तो भी कम है। भक्तों, रमेश की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है, वो उस परम श्रद्धा, अटूट विश्वास और सेवा भावना की मिसाल है जो खाटू श्याम बाबा के भक्तों में होती है। जब विज्ञान रुक जाता है, जब रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं, तब बाबा की कृपा ही रास्ता बनाती है। अगर आप भी जीवन के किसी अंधे मोड़ पर खड़े हैं तो एक बार बाबा को दिल से पुकार कर देखिए। श्याम बाबा सबका है और श्याम सबका होता है, बस शर्त है श्रद्धा और सब्र रखिए। तो भक्तों, कहानी बस यहीं तक की है। अगली नेक्स्ट कहानी में एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे। तो भक्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली और एक सच्ची कहानी आप तक पहुंच सके, आप सुन सके। देखने से अच्छा है, सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भक्तों, जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।